तो रात सावन का दूसरा सोमवार है। शिव मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालु के मंदिरों में लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। तमाम भक्त शिव मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे और आज का दिन शिव भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और ये पूरा महीना ही शिव भक्तों के लिए अहम माना जाता है। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। आप तस्वीरें देखिए अलग अलग शिव मंदिरों की, जहां पर शिव भक्त सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और आज सावन का पहला प्रदोष भी है। तो अलग अलग तस्वीरें हमारे संवाददाता पहुंचाएंगे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो भोपाल से हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रिया जुड़ी हुई है, इंदौर से हमारी संवाददाता शताब्दी जुड़ी है, रायपुर से रजनी हमारे साथ मौजूद है, मंदसौर से मनीष पुरोहित हैं, रतलाम से हमारे साथ चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम वो संवाददाता हैं जो अलग अलग मंदिरों में कैसे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या विशेष तौर पर आज पूजा अर्चना की जा रही है, उनकी जानकारी और तस्वीरें पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। प्रिया हमारे साथ मौजूद है। प्रिया, लगातार आप तस्वीरें दिखा रही थी, वहां पर जो श्रद्धालु मौजूद हैं उनसे बात करिएगा कि उनके लिए आज का दिन कितना खास है। बिल्कुल, देखिए सुबह से ही बड़ी संख्या में शिवालय में जो भक्त हैं वो पहुंचे हैं और उनसे ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनके लिए पूरा माह महत्वपूर्ण, किस तरीके से भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए ये तमाम श्रद्धालु जो हैं वो पूजा अर्चना करते हैं। कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रही हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। सारी समस्या का हल। किस तरह से पूजा अर्चना करती हैं आप सावन पूरे माह में? बस हम तो जल लाते हैं, बेलपत्री और समी पत्र, और भगवान बस गंगा जल मिला के बस। बिल्कुल, और भी भक्त हैं, इनसे भी बात करते हैं। किस तरीके से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप पूजा अर्चना कर रही हैं? दूध, दही, शहद, फूल, बेलपत्ती वगैरह धतूरे सब चढ़ाते हैं। अभिषेक बेहद महत्वपूर्ण होता है भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में। किस तरह से अभिषेक करती हैं सावन माह में आप? इसी करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दही मलते हैं, घी मलते हैं, शहद मलते हैं, शक्कर मलते हैं और अब वो सामान चढ़ाते हैं पूजा पाठ का, भोग लगाते हैं। मंदिर को लेकर बेहद आस्था कितने सालों से आ रही हैं, भगवान ने कितनी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं? हमें तो 4-5 साल हो गए आए, रोज आते हैं, डेली आते हैं, 12 महीने आते हैं। 12 महीने आते हैं, हर मुराद पूरी करते हैं भगवान। बिल्कुल, ये तमाम श्रद्धालु हैं और वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए शिवालयों में पहुंचे हैं। और देखिए अलग महत्व है, सबसे विशेष महत्व है भगवान के अभिषेक का। जो मंदिर पहुंचते हैं तमाम भक्त जो हैं वो अभिषेक करते हैं। किस तरीके से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना कर रही हैं, अभिषेक कर रही हैं? वो तो एक लोटा में ही प्रसन्न हो जाते हैं, बस उनको खाली श्रद्धा के लिए रहता है बस, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं उनके लिए कि मतलब बहुत ज़्यादा करो कुछ भी। फिर एक लोटा जल चढ़ा दो, वही बहुत है उनके लिए, और फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होता है और कुछ भी नहीं भाई। हम तो ये जानते हैं कि 1 घंटा से 1-2 मिनट का जल ही चढ़ा दोगे ना, वही बहुत है उनके लिए। तो ये तमाम भक्त हैं और भगवान भोलेनाथ सभी भोले भंडारी के रूप ये में माना जाता है। और इसी तरह से श्रद्धालु को हमने सुना भी, वो यही कह रहे हैं कि भगवान भोले तो इतने भोले हैं कि एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, तमाम मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। इंदौर का रुख कर लेते हैं, शताब्दी हमारे साथ मौजूद है। शताब्दी, आप तस्वीरें दिखा रही थी जो भक्त पहुंच रहे थे। अगर आज के दिन की हम बात करते हैं, दूसरा सोमवार माना जाता है आज का, और किस तरह से विशेष है आज का दिन? आज क्या कुछ ऐसे रीति रिवाज है जिनका पालन करना चाहिए? बिल्कुल कीर्ति, मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को, जिन लोगों को नहीं पता है कि सोमवार के दिन के साथ में आज प्रदोष सोमवार है और प्रदोष व्रत सालों साल हर साल यानी पूरे महीने में प्रदोष व्रत की मान्यता बहुत अत्यधिक है और जो शिव भक्त हैं वो प्रदोष व्रत को अत्यधिक मानते हैं। और इसी का नजारा हमको देखने को मिल रहा है कि भगवान की चाहे भांग से पूजा अर्चना हो या चंदन से अर्चना हो या पार्थ के जो शिवलिंग है उनकी अर्चना हो, अलग अलग अर्चना हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि अर्चना अलग इसलिए होती है क्योंकि अलग अलग राशियों के अनुसार अलग अलग जजमान होते हैं और जजमानों के राशि के जो भाव है उनके अनुसार ही भगवान को बेलपत्र हो, चंदन हो, पुष्प हो या भांग हो, वो अर्पित किया जाता है। यही नजारा हमको सुबह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से भक्ति भाव से भगवान शिवलिंग को यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही
है और जो सपरिवार यहाँ पर हम अगर देखें तो मंदिर में 5 जोड़े हैं जो वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से अभिषेक का नजारा अलग अलग जोड़ों द्वारा देखा जा रहा है। जो ब्राह्मण है उनके द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और जो शिव भक्ति का जो तमाम इंदौर की जनता है उनकी भी अगर हम बात की जाए तो भले हाथों से भगवान को नतमस्तक करना हो या फिर जलकुंभ लिए भगवान को जल अर्पित करना हो, श्रद्धा सुमन के साथ में यहाँ पर हर कोई भक्त नजर आ रहा है। जल कुंभ लिए हो या पुष्प लिए हो, बेलपत्र लिए हो, अक्षत लिए हो, तो इनकी भक्ति, इनके भाव, इनके जरूरी नहीं है आपके पास पूजा की थाली हो। आप भगवान शिव एक ऐसे भगवान हैं जो सिर्फ एक लोटा जल से उसे प्रसन्न हो जाते हैं और यही प्रसन्नता पाने के लिए यहाँ पर शिव भक्तों की भीड़ नजर आ रही है, जिसका नजारा हम साफ देख रहे हैं कि हर भक्त भक्ति में लीन है। और इस जो महासंयोग आज के दिन में बना हुआ है कि आज ध्रुव योग भी है, अमृत योग, महासिद्धि योग के साथ साथ ध्रुव योग का ये जो संगम है आज प्रदोष व्रत के साथ में है। और कीर्ति, खास बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी दर्शकों के साथ में कि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि भगवान की पूजा सिर्फ सुबह ही नहीं करते। एकमात्र शिव भगवान ऐसे हैं जिनकी पूजा प्रदोष काल में करना पावन उत्तम माना जाता है। तो ये जो कतारें हैं, ये जो भक्ति का जो सिलसिला है, हम सिर्फ सुबह नहीं, वैसे तो शिव भक्त जो रहते हैं मंदिरों में सावन के पूरे महाभक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन खास तौर पर जो जलाभिषेक है, जो शंगी अभिषेक है, वो जो हमें प्रदोष काल में भी आज देखने को मिलेगा, क्योंकि आज प्रदोष व्रत है, सावन का दूसरा सोमवार। बिल्कुल, प्रदोष व्रत आज है, सावन का दूसरा सोमवार है। लौटेंगे आपके पास शताब्दी, रायपुर का रुख कर लेते हैं। रजनी हमारे साथ लगातार मौजूद है। रजनी, हमने देखा हर उम्र का बच्चा हो या फिर बुजुर्ग हो वो यहाँ पर पहुंचते, लेकिन महिलाओं के लिए दिन बेहद खास हो जाता है। जी बिल्कुल, हर किसी के लिए सावन सोमवार का दिन जो है वो ख़ास होता है और भगवान शिव के दर्शन के लिए लगातार जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंचते हैं। कई दिन पहले से वो तैयारी कर रहे होते हैं और सुबह से ही आपको जो उत्साह है, जो श्रद्धा है वो नज़र आ जाएगी। मैं आपको मंदिर के अंदर की भी तस्वीरें एक बार दिखाऊंगी, क्योंकि मंदिर के अंदर भी बड़ी संख्या में भक्त मौजूद हैं और चूँकि भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी होता है, यही वजह है कि सुरक्षा को लेकर भी तमाम इंतज़ाम होते हैं। पुलिस की मौजूदगी जो है वो सुबह से बड़े शिव मंदिरों में नज़र आती है। और ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त भगवान के दर्शन करने के लिए जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। भगवान का विशेष श्रृंगार भी किया जाता है आज के दिन और भक्तों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, भक्त बहुत आराम से, बहुत आस्था के साथ भगवान के दर्शन कर सके, भगवान शिव के दर्शन कर सके, इसको लेकर मंदिर में भी व्यवस्था की जाती है। और अब देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भक्त जो है वो पहुंचे हुए हैं। लगातार व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और ये आपको भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए भक्त दिख रहे होंगे। हम फिर से एक बार भक्तों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि कितना महत्व है सावन सोमवार का आज उनके लिए। कहाँ से आई हैं आप? लाखेनगर से। लाखेनगर से। मैं देख रही हूँ आपने बहुत तैयारी की है, बहुत सुंदर फूल भी लेकर आई हैं आप। तो कब से तैयारी करना शुरू कर देती है कि आज मंदिर जाना है? मैं तो फास्ट रखती हूँ सावन सोमवार, पूरे सावन सोमवार आपको फास्ट रखती है। आपने भी जो है सब आप लोग साथ में हैं, तो ये हर साल की परंपरा मानी जाए कि जब सावन सोमवार आता है तो पूरा परिवार पूरे परिवार से भगवान भोलेनाथ के प्रति बहुत आस्था है। बहुत मुझे तो इस वक्त ज़्यादातर युवा नज़र आ रहे हैं, हालांकि हर वर्ग के भक्त हैं, लेकिन ज़्यादातर जो युवा हैं वो भी पहुंच रहे हैं और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो आस्था है, जो श्रद्धा है, कितनी ज़्यादा है भगवान भोलेनाथ को लेकर। बिल्कुल, आस्था बहुत ज़्यादा है भगवान भोले को लेकर के, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो वहां पर भी जनता लगातार हमसे जुड़ रही है, तस्वीरें देख रही है, जो अभी फिलहाल के लिए दर्शन करने भले ही मंदिर ना पहुंच पाए हो। उज्जैन का रुख, मंदसौर का रुख कर लेते हैं। मनीष पुरोहित हमारे साथ मौजूद है।
उज्जैन का रुख कर लेते हैं। उज्जैन से राहुल हमारे साथ मौजूद है। राहुल, उज्जैन की बात करें तो बाबा की नगरी माना जाता है उज्जैन को। वहां की क्या विशेष तस्वीरें हैं, वहां पर किस तरह से भक्त पहुंच रहे हैं? क्योंकि एक लंबा इंतजार रहता है भक्तों को कि वो भगवान शिव के दर्शन करना उनको मौका मिले, और सुबह से ही वो वहां पर पहुंचते हैं। तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल कीर्ति, बाबा महाकाल का मंदिर क्योंकि लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का खास केंद्र माना जाता है, और सुबह जो है 2:30 बजे, क्योंकि सावन में विशेष महत्व रहता है, जो पट है बाबा के वो सुबह 2:30 बजे ही खुल जाते हैं, और 4 बजे से जो है बड़ी संख्या में भक्तों की जो कतार है वो लगना शुरू हो जाती है। इस वक्त हम मंदिर परिसर के बाहर मौजूद हैं और कुछ श्रद्धालु भी हैं। पहले हम उनसे जान लेते हैं कि कितना उनके मन में उत्साह है और क्या उन्होंने मनोकामनाएं बाबा से की है। कितना मन में उत्साह है और क्या मनोकामनाएं की है? बहुत ज्यादा उत्साह है। सुबह 2-2:30 बजे से लाइन में खड़े थे। क्या मनोकामना की बाबा से? फैमिली में सब कुछ अच्छा रहे, शांत रहे। और भी लोग हैं कीर्ति हम लोगों के साथ, क्या मनोकामना की है और क्या मनोकामना लेके आए हैं? मनोकामना यही है कि सब कुशल मंगल रहे, अच्छे रहे, खुश रहे और सबका फ्यूचर अच्छे से बना रहे। कहाँ से आए आप? जोधपुर से आए हैं। जोधपुर कीर्ति, बहुत सारे श्रद्धालु हैं और उनसे भी जान लेते हैं। अंकल, कहाँ से आप लोग आए हैं और कितना मन में उत्साह था? मन में बहुत उत्साह है और जोधपुर से हम लोग सभी बोल बेटा। देखिए कीर्ति, छोटे छोटे बच्चे भी हैं जी। तो जय श्री महाकाल की जयकारों से पूरी अवंतिका नगरी है वो गूंज उठी है और बड़ी संख्या में जो है भक्त वो पहुंच रहे हैं। और आज देर शाम 4 बजे भी बाबा जो है वो नगर भ्रमण पर निकलेंगे और जो श्रद्धालुओं में उत्साह है वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि दूसरा सोमवार है तो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है उसमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। कीर्ति जी, बिल्कुल। राहुल, लौटेंगे आपके पास, तस्वीरें और भी देखेंगे उज्जैन की। रतलाम का रुख कर लेते हैं। रतलाम से हमारे साथ चंद्रशेखर सोलंकी मौजूद हैं। चंद्रशेखर, हम देखते हैं कि भक्त बहुत लंबे वक्त से इंतजार करते हैं उस वक्त का कि वो कब सुबह हो, भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे, और सुबह का वक्त हो, चाहे वो 2:30 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, तभी से भगवान भोले के दर पर भक्तों की लंबी भीड़ देखने को मिलती है। श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है और सभी श्रद्धालु चाहेंगे कि जल्द से जल्द वो भगवान शिव का जो है खुद जाकर सबसे पहले जो है जलाभिषेक करें, और इस तरह की चीजें जो है देखने को मिल रही हैं। सुबह से यहाँ पर जो है भक्त आना शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद जो है यहाँ कतार लगेगी, लेकिन जो श्रद्धालु जल्द से जल्द यहाँ भगवान का जलाभिषेक करना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं, उनकी आराधना करना चाहते हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं और जो है अपना जो पूजा पाठ है वो विधि जो है उन्होंने शुरू कर दी है। तो इस तरीके से अब पूरा दिन ये यहाँ माहौल बना रहेगा और यहाँ जो है श्रद्धालु पहुंचते रहेंगे। कुछ जो श्रद्धालु उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह का यहाँ रहता है दिन भर, और उसके बाद आप लोग किस मनोकामना को लेकर किस तरीके से यहाँ आते हैं। उसके बाद में पूजन पाठ चलते ही रहते हैं। उसके बाद जो है मनोकामना पूरी हो जाती है। और भी श्रद्धालु यहाँ पर उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पे आते हैं। जी, सुबह आ गए, आप किस तरीके की आस्था है मन में कि सबसे पहले आप जलाभिषेक करें? और भी श्रद्धालु हैं, आप बताना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर आप आए हैं? वो जल्दी आए हैं? हमारी एग्जाम है। तो एग्जाम है आपकी, क्या क्या आप मनोकामना मांग रहे हैं? तो हर तरह के श्रद्धालु यहाँ पर देखिए कुछ की एग्जाम है और उसको लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, हर किसी को उम्मीदें यही है कि बाबा भोले उनसे प्रसन्न हो और उनकी जो तमाम मनोकामनाएं हैं वो जरूर पूरी हो, क्योंकि बच्चों को हम सुन रहे हैं तो उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हमारा एग्जाम है, उम्मीदें हम यही लगा करके बाबा के दर पर पहुंचे कि हमारा एग्जाम अच्छा हो और भगवान भोले उनकी तमाम मनोकामनाओं को जरूर पूरी करते हैं। रजनी का एक बार रुक कर लेते हैं दोबारा से। रजनी, तस्वीरें दिखाएगा, क्योंकि बच्चों को हम सुनते हैं तो उनकी यही रहती है कि हमारी पढ़ाई अच्छे से हो, अगर हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम हमारा अच्छे उससे होना चाहिए। तो क्या वहां पर भी बच्चे देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी बच्चे नज़र आ रहे हैं और ज़्यादातर जो इस वक्त मुझे भक्त दिख रहे हैं वो युवा हैं, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, हर वर्ग के भक्त हैं ये कहा जा सकता है। लेकिन बच्चों का आना खास हो जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए इतनी सुबह उठना, मंदिर आना और उसके लिए तैयारी करना ये एक बड़ी बात होती है। लेकिन जितने भी बच्चे हमें इस वक्त नज़र आए वो सभी बहुत ही हंसते खेलते और बहुत ही खुश होकर मंदिर पहुँच रहे हैं। ये देखिए एक छोटे से भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो, बेटा कहाँ से आए हो आप?
रायपुरा हर बार आते हो? अच्छा, कितने बजे उठ गए थे आप? 5 बजे। आपको उठाना पड़ता है या खुद ही आज के दिन इतना तैयार रहता है कि आज? कंटिन्यू 4 महीना हो गया, रोज मंदिर आता हूँ। साथ में आते हैं जी। आप कहाँ से आए हैं? टाटीगंज। हर साल आते हैं? जी जी। देखिए, जो भी भक्त हमें नजर आ रहे हैं जी, वो बहुत ही खुशी के साथ हर साल इसी तरह से तैयारी करते हैं और मंदिर पहुंचते हैं। और आपको बात करके भी ये साफ समझ आ रहा होगा कि सुबह से ही जो भक्त है वो तैयारियों में जुट जाते हैं, मंदिर पहुंचने लगते हैं। अपने आसपास के शिव मंदिरों में या जो मान्यताओं वाले शिव मंदिर है वहाँ पर भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और इस मंदिर में खासतौर से सबसे ज़्यादा जो भक्त हैं वो नज़र आते हैं, और ख़ासतौर से इस वक्त, यानी कि ये तड़के सुबह का वक्त है, लेकिन भक्त बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ लगातार मंदिर में पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, तड़के सुबह का वक्त होता है जब इंतजार रहता है कि अच्छी तरह से भगवान भोले के दर्शन हो पाए। ये हरिद्वार की सीधी तस्वीरें हैं उन तमाम दर्शकों के लिए जो कि फिलहाल अपने घरों पर हैं या फिर हरिद्वार नहीं पहुंच पाए हैं, तो वो ये तस्वीरें जरूर देखें, दर्शन कर सकते हैं, मां गंगा के दर्शन कर सकते हैं। और आप तस्वीरें देखिए कि कितना बड़ा हुजूम जो है वो श्रद्धालुओं का यहाँ हरिद्वार पर है। शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही भक्तिमय तरीके से ये पूरा जो मेला क्षेत्र है, आप इसी तरह से कांवड़ियों को देख सकते हैं। और जो मेले के अलग अलग घाट हैं वो भी हम चाहेंगे कि दर्शक उस तस्वीर को भी देखें कि कितनी भारी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। और चाहे नीलकंठ है, ऋषिकेश या हरिद्वार के अलग अलग जो मंदिर हैं, शिवालय हैं, सुबह से जलाभिषेक भी हो रहा है। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि बम बम भोले और जय भोले, हर हर गंगे के जयकारों के साथ में ये पूरा जो मेला क्षेत्र है ये पूरा गुंजायमान है। और जिस तरह से मैं कुछ कांवड़ियों से बात भी कर रहा था और उनसे बात भी करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप तस्वीरें भी देखते रहिए। और आपने बताया कि पहले के कांवड़ में अब में बहुत फर्क आ गया, क्या क्या? 85 में केवल वो जो पहला मंदिर देख रहे हैं ना, वो वाला मंदिर था। इसके बाद आगे वाला मंदिर बना, उसके बाद बीला वाला मंदिर बना, फिर वो वाला मंदिर, पत्थर वाला मंदिर बना। ये वाला केवल एक वो रेलिंग थी या घंटा घर यहाँ तक था, बस घंटा घर के बाद ये बहुत सारा हिस्सा जो अब बना है ये। यानी कि कांवड़ लेके जाने और शिवालयों में जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ी है। कोरोना काल में 2 वर्ष से कांवड़ नहीं आई, इस बार कांवड़ियों का इतना जोश और जबरदस्त है कि पैर रखने को जगह नहीं है। 4-4 घंटे जाम लगा पड़ा है पुरकाजी पर और आपका भादराबाद और ज्वाला जी, 4 से 5 घंटे का जाम है। फिर भी मतलब आस्था और भक्ति पर, आस्था की बात यह है कि हमारे देखो खुद हमारे पैरों में इसको लगा हुआ है, बेटे के पैरों में लगा हुआ है, जब भी उसके बाद भी 7 घंटे में आगे लगे हम गाजियाबाद से यहाँ पर हम। तो शिल्पा देखिए, अगर दूसरे घाट की तस्वीर भी आपको दिखाएं और जो यहाँ पे कांवड़िए पहुँचे उनसे बातचीत भी करेंगे, दिखाते हैं। और ये कितना मनोहर दृश्य है, अगर आप सामने देखेंगे तो पूरी पहाड़ी आपको पूरी नैसर्गिक तौर पर दिखाई देगी, हरी भरी पहाड़ी है। और इस तरह से अलग अलग घाटों का ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, तो अपने आप में बहुत ही अलौकिक दृश्य है। और ये जो भक्त इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नज़ारा फिलहाल हरिद्वार का है, यानी वो इसको देख सकते हैं। और कितनी पूरी जो है शांति के साथ में ये पूरा मेला क्षेत्र में श्रद्धालु पहुँचे हैं। और जहाँ तक आपने व्यवस्था की बात की, तो हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं जो कि हमारे संवाददाता लगातार आप तक पहुंचा रहे थे। कांवड़ियों से बात उन्होंने की है, वहां पर व्यवस्थाएं किस तरह से हैं, कितना लंबा हुजूम इन तमाम कांवड़ियों का है, श्रद्धालुओं का है, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। और किसी तरह से कोई शिकन किसी के चेहरे पर आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि बाबा के दर्शन करने के लिए ये तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। और जो भी श्रद्धालु अभी तक बाबा के दर्शन करने नहीं पहुंच पाए हैं, वो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर तमाम वो तस्वीरें देखिए, अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें देखिए कि आखिरकार सुबह से कैसे भक्त मंदिर पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष पुरोहित हमारे साथ मंदसौर से लगातार बने हुए हैं। मनीष, हमने तस्वीरें देखी हैं उन कांवड़ियों की जो कि बाबा के लिए जल अर्पित करने के लिए जल इकट्ठा करते नजर आते हैं, वहां पर किस तरह से भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, इस समय हम भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में हैं और आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी से दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह है। अपने घर से तांबे के लोटे में जल लेके आ रहे हैं, शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं और लगातार भगवान
की पूजा अर्चना में यहाँ पर लगे हुए हैं। भगवान के मंदिर की जो प्रतिमा है, मुख्य प्रतिमा है, आसपास जो छोटे मंदिर है उनमें जो प्रतिमा है, जिसको जहाँ स्थान मिल रहा है, दूध चढ़ा रहे हैं, शहद चढ़ा रहे हैं, पंचामृत से भगवान को कहीं ना कहीं प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, बिलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं। और यहाँ बड़ी संख्या में भक्त यहाँ मौजूद है, पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर श्रद्धालु कुछ बैठे हुए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आप दर्शन करने आए हैं भगवान पशुपतिनाथ के, क्या मनोकामनाएं मांगी? कब से आप यहाँ आ रहे हैं? सावन सोमवार पे आते। कहाँ से आप आए हैं? जी, तो सुबह कितनी बजे घर से निकले हैं? सुबह 5 बजे घर से निकले। तो सुबह से ही लगातार जो भक्तजन है सुबह जल्दी अपने घरों से निकले हैं, दर्शन के लिए आए हैं। और कुछ और दर्शक हैं जो यहाँ पर श्रद्धालु आए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि अब यहाँ आरती का उपक्रम जारी हो चुका है, भगवान का श्रृंगार किया जा रहा है। और ये बड़ा दृश्य देख सकते हैं आप, कितना अच्छा दृश्य, शिवमय माहौल है पूरा। भगवान शिव के जयकारों से गूंज रहे हैं, दूध से नहलाया जा रहा है, पंचामृत से नहलाया जा रहा है। भगवान पशुपतिनाथ को मुख्य पुजारी लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं और श्रद्धालु बड़ी संख्या में गर्भगृह में मौजूद हैं। भक्तों को इस बार इस बात का काफी उत्साह है कि जो भक्त और भगवान के बीच की दूरी थी, लगातार दूरी बनी हुई थी, वो दूरी इस बार खत्म हुई है, दूरी समाप्त हुई है और गर्भगृह में भक्तों को प्रवेश मिल रहा है। आप देखिए कैसे होड़ मची है लोगों में। लोग यहाँ लगातार जल अर्पण करना चाहते हैं, पूजा अर्चना करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का। भोले बाबा भोले हैं और भोले सिर्फ एक लोटा जल से ही प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों में होड़ लगी कि भोले बाबा को प्रसन्न किया जाए ताकि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और दूसरी बात, आज सावन का दूसरा सोमवार है, साथ में प्रदोष भी है, तो ये महायोग बना है। तो इस योग का ज्यादा से ज्यादा जो भक्त हैं वो लाभ लेना चाहते हैं। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा भक्त लाभ लेना चाहते हैं। लौटेंगे आपके पास। मनीष, भोपाल का रुख कर लेते। प्रिया हमारे साथ लगातार मौजूद है। प्रिया, जिस तरह से जिक्र मनीष ने किया कि आज प्रदोष व्रत भी है, ये किस तरह से खास है आज के दिन पर? बिल्कुल, एक तो सावन सोमवार, ऊपर से प्रदोष का वक्त, यानी कि भगवान भोलेनाथ के लिए जो उन्हें खुश करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहद ख़ास हो जाता है। और इसलिए देखिए कि आप कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो शिवालय पहुंची हैं और पूजा अर्चना कर रही हैं। आप देखिए कि तमाम महिलाएं हैं, हरे रंग की साड़ियां पहनकर, लाल रंग की साड़ियां पहनकर शिवालय पहुंची हैं और भगवान भोलेनाथ के लिए पूजा अर्चना कर रही हैं। और जो है, आप देखिए कि ये जो मंदिर है वो लगभग 200 साल पुराना मंदिर है। कई विशेषताएं हैं, कई मान्यताएं हैं, लेकिन उन सब में खास कि यहाँ पर एक कुआं है और उस कुएं के पानी को जो भी व्यक्ति जो है वो इस्तेमाल करता है तो उससे चर्म रोग से संबंधित जितनी अन्य बीमारियां होती हैं वो सभी दूर होती हैं। तो ये भी यहाँ की विशेषता है, यहाँ की मान्यता है। और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुँचे हैं। सुबह से ही हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से जल अभिषेक का दौर जारी है और भगवान भोलेनाथ जो हैं बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत आसानी से खुश हो जाते हैं। एक लोटा जल और उसके अलावा बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए पर्याप्त है। तो प्रदोष और सावन सोमवार दोनों ही एक दिन पड़ रहा है। तमाम जो भक्त हैं वो भगवान भोलेनाथ को खुश करना चाहते हैं, वो चाहें तो एक लोटा जल और बेल पत्र जो है वो भगवान को चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामनाएं जो हैं वो मांग सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। बिल्कुल, शताब्दी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ इंदौर से मौजूद हैं शताब्दी। जिस तरह की तस्वीरें अगर भोपाल से हमने देखी हैं, महिलाएं रंग बिरंगी साड़ियां पहन करके पहुंचती हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये जो सावन का पूरा महीना होता है ये बहुत हरा भरा महीना होता है। आप वहां के मंदिरों की तस्वीरें दिखाएगा कि वहां पर महिलाएं कैसे पहुंच रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो जिस तरीके से हम सुबह से जो नज़ारा देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो अपनी पूजा की थाल लिए विविध वस्तुओं के साथ में मंदिर पहुंची हैं। वहीं अगर जो वृद्ध महिलाएं हैं वो मंदिरों के आगे जो भगवान के आगे नतमस्तक किए हुए हैं, वहीं उनकी जिस तरीके से जो मनोकामना है, क्योंकि ये वृद्ध है तो भगवान की अर्चना कर रही है, मंत्रोच्चार कर रही हैं, अपनी मन्नत मांग रही हैं, अपनी श्रद्धा भगवान के प्रति अपने मन में लिए, अपने मन में उस
बोल रही। तो ये जिस तरीके से हमें नजारा दिख रहा है वो बार बार सुबह से लगातार दिख रहा है ब्रह्म मुहूर्त से। जी हाँ कीर्ति, मैं बताना चाहूंगी ब्रह्म मुहूर्त से भगवान के जो पट खुले हैं और जलाभिषेक हो, रुद्राभिषेक हो, उसका सिलसिला जो है लगातार जारी है। क्योंकि आज सोमवार के साथ में प्रदोष व्रत है, दूसरा सोमवार है और भक्तों का तांता आप देख सकते हैं शिवलिंग के इर्द गिर्द किस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है। और जो शिव भक्त है वो पूजा की थाली लिए भी मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और जिसके हाथ में बेलपत्र हो, आंकड़े का फूल हो। तो कहाँ से आए हैं आप? बस इंदौर के हैं। इंदौर के। आज विशेष आपके अनुसार कि भगवान की पूजा अर्चना क्यों मान रहे हैं? बस भोले बाबा कोई दुख सुख नहीं आए, सबको भोले बाबा अच्छा रखे, भाई यही चाहिए भोले बाबा से। कितने वर्षों से आप पूजा कर रहे हैं? कोई टाइम नहीं हो, इंदौर के हैं, काफी टाइम से आ रहे हैं सोमवार। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग समय सीमा नहीं देख रहे हैं, चाहे वो सुबह हो, अल सुबह हो, दोपहर हो, भक्त भगवान के लिए बस मंदिर की ओर रुख कर रहे हैं और भगवान की अर्चना कर रहे हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि दादा आप कहाँ से आए हैं? रुद्र हनुमान मंदिर। तो भगवान की आज विशेष आप अर्चना करने आए हैं, तो उसके लिए भगवान शिव आपके लिए अति प्रिय क्यों है? इसलिए प्रिय कि उनके प्रति हमारा भाव श्रद्धा है, इसलिए बहुत प्रिय है। बिल्कुल, इसलिए वर्षों से भाव और श्रद्धा है श्रद्धालुओं के मन में और ये उम्मीदें हैं कि जो भी मनोकामनाएं लेकर के वो भगवान भोले के दर पर पहुंचे होंगे